सर एक बार फिर आप सबके सामने आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं वो आपको सोल्व कराऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को बोलिए। धीरे धीरे मैं टॉपिक वाइज आपका सारा डॉट जो है वो क्लियर करूँगा, बल्कि मैं क्लास भी लूँगा, आपका टॉपिक वाइज क्लास भी लूँगा, है ना। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका पुलिस का क्वेश्चन जो आ चुका है आपसे। ठीक है, मैं पहला सवाल ले रहा हूँ आपको, मुझे देखिए आपका। ठीक है, पहला सवाल है आपका 13% ऑफ 13% ऑफ 258 माइनस आपका x बराबर 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए हिमाचल पुलिस में आसान क्वेश्चन आते हैं। आपका मैथमेटिक्स 10th लेवल तक है, जोड़ घटाव सही है, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए जो है आपका 23.45, ऑप्शन बी जो है आपका 24.53, ऑप्शन सी जो है आपका 23.54, ऑप्शन डी जो है आपका वो है 24.35, है ना। देखिए मैं इसका बेसिक तो बताऊंगा ही, विद इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर सॉल्यूशन आएगा आपका। देखिए 13 8 कितना 104, यानी कि यूनिट डिजिट 4, 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, यानी कि दिस इज आंसर आपका, है ना। कुछ करना नहीं है आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 13 गुने 8, 13 8 104 का 4 होता है यूनिट डिजिट, और ये एक सुधर जाएगा -10, यानी कि 4 तो रहेगा ही रहेगा आपका। 4 आंसर आ गया आपका 23.54। ये आपका ट्रिक हो गया। बेसिक्स आते हैं 13%, यानी कि 13/100 गुने आपका 258। अच्छा 10 को इधर ले लेते हैं, -10 बराबर आपका x। अच्छा 2 0 है तो 2.58, ये हटा दीजिए, आपका 100 से डिवाइड कर दीजिए। आपका 258 में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ गया। 13 8 104 का 4 बचा कितना 10, 13 बचे 65 और 10 75 का 5 बचा कितना 7, 13 दूनी 26 और 7 33, 33.54 -10 बराबर x। तो x बराबर कितना आपका 23.54। अब बताइए, आपको ट्रिक भी मैंने वही बताया, आना वही है, आंसर तो वही आएगा, और आपका बेसिक्स भी यही है। कैलकुलेशन फास्ट, कोई बनाने का जरूरत नहीं, पेन चलाने का जरूरत नहीं। करना क्या था 13 8 104, है ना, 4 रहेगा, 0 घटाना है, 4 यूनिट डिजिट। और ऑप्शन भी आपको देखिए 4 का है नहीं, 4 का रहता तो हम बना भी सकते थे, एक ही है, यानी कि ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन जो पुलिस में आ चुका है आपका, प्रीवियस ईयर ही है आपका, देख लीजिए, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आयत का परिमाप 126 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, आपका पढ़े होंगे, आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। अगर ये x है तो ये कितना आपका x + 7 होगा, क्योंकि लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है आपका, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, है ना। आयत का परिमाप ये क्या होता है आपका 2 × L + B, है ना। अच्छा आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना 126 बराबर आपका 2 × L है आपका x + 7 और x, यानी कि 2x + 7। अच्छा 2 से आपका कट गया, 2 × 6 = 12, 63, 63 - 7, 2x बराबर आपका 63 - 7 आपका 56। तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना आपका 2 से काट दीजिए, आपका 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया आपका। ठीक है, 28 सेंटीमीटर आपका आंसर, है ना। बहुत ही आसान आपका, देख सकते हैं आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, जस्ट ऑन एडिशन। हमें क्या करना है, जोड़ना है आपको, है ना। जोड़ने के लिए क्या करते हैं लोग कि 5 × 25, 1 26/5, 5 दूनी 10 3 13/5, फिर 5 × 1 5 और 2 7/5। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपका जो होल डिजिट है उसको एक साथ रखिए, 5 और 2 7 और 1 8 प्लस। अच्छा एक ट्रिक है आपका, यहाँ पे देखिए आपका हर जो है एक समान है, डिनोमिनेटर आपका एक समान है,
तो क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, अंश को जोड़ दीजिए। 3 + 2 5/5 आपका 1, यानी कि आपका 8 + 1 है ना। बचा कितना, 1/5, यानी कि 8 × 9 1/5। आंसर हो गया आपका 9 1/5। ये आपका आंसर हो गया है ना। चलिए आ गया समझ में सभी को। हमने क्या किया, जब भी एडिशन का आया आपका होल नंबर को एक साथ रखिए। 5 2 7 और 1 8 लिख दीजिए। मन में कर सकते थे हम 5 2 7 और 1 8, 3 और 2 5/5, 1 9 हो गया, 8 1 9 और 1/5 बच गया, तो 9 1/5 आपका आंसर है ना। ट्रिक क्या है कि जब भी आपका हर एक समान हो तो अंश को जोड़ के हर से डिवाइड कर दीजिए। हमने क्या किया, 3 + 2 5/5 आपका 1 है ना, 5/5 आपका 1, 8 1 9 और 1/5 बच गया था, तो 9 1/5 आंसर वही आएगा। मैं आपको इसका बेसिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक देख लीजिए, करते क्या है लोग, मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, देखिए 5 6 25 1 26/5 है ना, प्लस 5 दूनी 10 और 3 13/5, 5 एकम 5 और 2 7/5 है ना। ये 5 आपका एक समान, 26 और 13 39 और 7 46/5, यानी कि 5 9 45 1/5। हमें कैलकुलेशन से बच गए, हम मन में किया, हमने क्या किया, 5 2 7 1 8, 3 2 5/5 9 9 1/5 आंसर हो गया। विदिन सेकेंड से आपका आंसर आएगा। सवाल है आपका 5437, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है आपका, जोड़ घटाव पे बेस्ड है आपका। 5437 - 31 53 प्लस 2284 बराबर x × 50। तो आपसे पूछा क्या है, x का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए घटा देते हैं इसको। 7 - 3 आपका 4, 13 - 5 8, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 2284 और ये भी 2284, यानी कि 2 बार x + x कितना होता है, 2x होता है। तो 2284 × 2 कर देते हैं, x × आपका 50 कर देते हैं, ठीक है। 2284 × 2 कितना आपका, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 4568 बराबर कितना आ गया, x × 50। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रिक से अप्लाई करेंगे। मैं जब डिवीजन मेथड बताया हूँ तो आपसे बताया हूँ कि 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 25 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 125 से क्या है। अच्छा 1 0 से यहाँ पे हम ले लेते हैं, 1 0 हटा देते हैं, 10 हो गया है ना। ये आ गया 456.8। 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 2 से गुना कीजिए और एक और डेसिमल दे दीजिए आपका। 2 से गुना करते हैं आपका, 8 दूनी 16 का 6 1 बचा, 6 दूनी 12 1 13 का 3 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 बचा, 4 दूनी 8 1 9 91.36 एक पॉइंट था, एक डिजिट के बाद आप और डेसिमल देते हैं। रीजन क्या है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आंसर क्या हो गया आपका 91.36। मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का मतलब है कि संख्या को 2 से गुना किया जाए और गुणनफल में दाहिने ओर से एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया जाए। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी था, तो एक डिजिट और हम दे दिए, तो 2 डिजिट आपका हो गया। 5 से हमको डिवाइड करना था इसको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए है ना। 8 डिवीजन 5 करना है हमको, है ना, 8 डिवीजन 5 करना है। अच्छा 5 × 2 और 8 × 2 कर सकते हैं ना, तो 16/10 हो गया। तो 10 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 0 हट गया, यानी कि 1.6। आसानी से आपका हो जाता है। रीजन यही है आपका। 25 से रहता तो 25 × 4 कर देते तो 100 होता, तो 2 डिजिट के बाद होता। 125 रहता तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आता, यानी कि आंसर आपका आसानी से बन गया। अगर इसी को हम डिवाइड करते है ना, डिवाइड करते तो 50 से हमको करना पड़ता आपको कितना में, 4568 में, है ना। 50 × 9 450, ये 6 ये 8 है ना। 50 से कम 50, मतलब टाइम लगता है आपका। 18 180 50 या 150, 30 बचा, 50 6 का 300, यानी कि आना तो वही है आपका, है ना, आना वही है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स लग गया आपका, तो ट्रिक से आपका आसानी से बन गया। 91.36 आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन।
एक बार फिर से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसानी से बन सकता है आपका। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। 100 पे ले लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूला पे भी आऊँगा, ठीक है। 100 पे ले लेते हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु है। शुरू में क्या किया मैंने, 4500 को 100 ले रहे हैं, ठीक है। अब बाद में हम कर लेंगे, हम 100 को 15% के लाभ पे बेचे, 15% आपका बढ़ गया, तो ये कितना का हो गया आपका 115 रुपये का। अब 115 में खरीद के 10% लॉस हो गया, है ना। क्या बोल रहा है आपका, राजू ने एक वस्तु रुपये 4500 में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और 10% के नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 151.60 रुपये लाभ, 157.50 रुपये लाभ, 165 हानि, ना कोई लाभ ना कोई हानि। चलिए आते हैं आपका। अच्छा 115 का 10% आपका 11.5, 115 में 11.5 रुपया लॉस हो गया, तो बचा कितना मेरे पास अब, यानी कि 103.5। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 100 में खरीदे 103, यानी कि ये कितना है आपका 3.5 रुपये का लाभ है। 100 में 3.5 रुपया, 100 में 3.5 रुपया, यानी कि 4500 है ना। 100 रुपया में 3.5 रुपया लाभ हो रहा है, तो 4500 रुपया में कितना होगा। देखिए ये 45 गुना है, तो ये भी 45 गुना कर दीजिए, तो 45 दिया 135 और 45 का आधा 22.5, 157.50 रुपये, ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 100 रुपये ले लिया आपका, 100 में 15% बढ़ गया आपका, तो 15% 15 होता है, तो 115 हुआ। 115 में 10% हानि हुआ, 11.5 रुपया लॉस हो गया, बचा कितना 103 रुपया 50 पैसा, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया। 100 में खरीदे, हमारे पास कितना बचा 103 रुपया 50 पैसा, 3.5 रुपये का 100 रुपये में फायदा है। 100 में 3.5, तो 4500 में 45 में 3.5, 157.50 रुपये लाभ हुआ आपका, ठीक है। बोला जो है आपका 15%, फिर 10%, यानी कि क्रमिक हो रहा है आपका, लाभ हानि लाभ फिर हानि, मतलब इस तरह से चलता रहेगा। तो उसको मैं फॉर्मूला पे ले जा रहा हूँ आपको। देखिए 15% लाभ, यानी कि आपका +15, 10% हानि हुआ क्रमिक पे, -10, हानि के लिए माइनस। अच्छा प्लस माइनस आपका -15 × 10/100, यानी कि फॉर्मूला क्या है आपका x + y + xy, है ना, बटा में आपका 100। ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा आपका लाभ या हानि। प्लस किसके लिए, लाभ के लिए, माइनस किसके लिए, हानि के लिए, या लिख ही देते हैं प्लस माइनस, ठीक है। अगर नेगेटिव आया तो हानि, पॉजिटिव आया तो लाभ। यहाँ पे देखिए आपका 1 0 से 1 0, 10 से आपका 15 काट रहे हैं, 1.5, 15 - 10, 5 - 1.5, 3.5, 3.5% आपका पॉजिटिव है, तो लाभ होगा, है ना। तो लाभ कितना हो जाएगा 4500 का ना, 4500 का 3.5%, यानी कि 3.5 बटा में आपका 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 45 दिया 135 और 45 का आधा आपका 22.5, 157.50 रुपये आंसर आ गया आपका, यानी कि आंसर यही है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपका। क्वेश्चन जो है आपका वो देख लीजिए। आपका आपसे पूछा गया है 27 टोस्टर और 18 मिक्सर का दाम कितना है, 80,100 रुपया है, ठीक है, 80,100 है। 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का दाम कितना होगा। ऑप्शन ए 36,000, ऑप्शन बी 36,500, ऑप्शन सी 35,600, डी आपका नहीं जाना जा सकता है, कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है और अब जाके हिमाचल पुलिस में पूछा है, पटवारी का अपकमिंग एग्जाम में पूछेंगे, एचपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछ सकता है जब भी मैथ्स का आएगी बात। तो देख लीजिए आपका 27 टोस्टर यानी कि टी ले लेते हैं, 18 मिक्सर, ये कितना है आपका 80,100 रुपये, ठीक है। आपसे पूछा क्या है आपको 12 टी प्लस आपका 8 एम का दाम कितना होगा, आपसे यही पूछा है आपका, है ना। आसानी से हम देख लेते हैं, 12 टी लाना है आपको। अच्छा 9 से ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 9 3 टी है ना, 9 तिया 27, 3 टी 2m, 9 9 72 है ना, 8 बचा 81, 9 9 81, 89। अच्छा 3 टी 12 टी 40, ये भी 40, यानी कि कितना हो रहा है
गुना 4, ये गुना 4, तो ये भी आपका गुना 4। 9 चौके 36 का 6, 3 बचा, 8 चौके 32 और 3 35, 600 रुपया आपका आंसर आ गया। आपका आसानी से आंसर बन गया। ठीक है, 35,600। एक बार और देख लीजिए आपका 27t + 18m 80, 100 है। 9 से काटे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 9 81, ये हो गया। अच्छा 3t 12t 4 गुना हो रहा है, ये भी 4 गुना, तो दाम भी तो 4 गुना रहेगा। जब समान 4 गुना लेंगे तो दाम भी हमें 4 गुना रहेगा। 89 × 4 कितना हो गया? 35,600 रुपया। आपका यही आंसर है। चैनल सब्सक्राइब करें, स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजलि सर। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एमडीएच फॉर्मूला आपका, एमडीएच क्या होता है आपका? M1D1 H1 बाई आपका W1 बराबर आपका M2 D2 H2 बाई आपका W2। ठीक है, वर्क तो सेम है, वर्क सेम ही रहेगा आपका। 1 H1 H2 है नहीं, आवर नहीं है, हमें क्या मैन है और आपका डे है ना। अच्छा एक चीज देखिए आप, 10 आदमी और 8 औरतें एक काम को 5 दिन में करते हैं। औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। यानी कि एक आदमी बराबर आपका 2 औरत, 1 मैन बराबर आपका 2 औरत, क्योंकि औरत आधा करेगी तब ना, 2 गुने 1/2, 1 बराबर 1 है ना। आधा कर रही है औरत, आदमी का आधा, यानी कि 1m बराबर आपका 2w। अब आते हैं M1D1 फॉर्मूला लगा देते हैं आपका। 10 आदमी और 8 औरत, 10m प्लस आपका 8w, कितना दिन में? 5 दिन में। पूछा क्या आपका? 4 आदमी, 4 मैन प्लस आपका 6w, मान लेते हैं x दिन में करेंगे, है ना। x हमको निकालना है। अच्छा ये तो तभी कटेगा जब इक्वल रहे। आपका मैन को मैन में कीजिए या फिर वुमेन को वुमेन में कीजिए। ठीक है। अच्छा एक मैन बराबर 2w है, तो 10 मैन कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 8 28 गुने आपका 5। एक मैन बराबर आपका 2w, तो 4 दूनी 8 और 6 14, 14 गुने x, 14 से आपका 2, x बराबर कितना आ गया आपका? 10 दिन आपका आंसर आ गया आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। सीधा क्या करते हैं, 10 है ना, 10 दूनी 20 और 8 28 गुने 5, 4 दूनी 8 और 6 14 गुने x, है ना। M1D1 फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये MDH याद रखिएगा, MDH मसाला होता है और मैथमेटिक्स में आपका फॉर्मूला भी है आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें लगा दिए, फॉर्मूला अप्लाई किए और आंसर मेरा आ गया। आप चाहते तो मैन को मैन में ही रहने दीजिए, वुमेन को कन्वर्ट कर दीजिए। 2 वुमेन बराबर है आपका 1 मैन, तो 8 वुमेन कितना आ जाएगा? 4, तो 8 10 और 4 14, यहाँ पे आपका 3, तो 7 2 है ना, 7 दूनी 14, 2 5 10, सेम ही आएगा आपका। मैन में कन्वर्ट कीजिए या वुमेन में कीजिए, लेकिन एक ही में करना है आपको। ठीक है, चलिए अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का सेशन का, है ना। वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। सवाल है आपका ₹16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। ठीक है। अच्छा फॉर्मूला भी हम बताएंगे, ट्रिक्स भी बता देते हैं। ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा। पहले फॉर्मूला करा देते हैं आपका, वो देख लीजिए। एसआई बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका PRT अपॉन आपका 100। P क्या है आपका? प्रिंसिपल मूलधन, R क्या है? रेट दर, T आपका टाइम। P कितना है आपका? 16,500। R कितना है आपका? 16। T कितना है आपका? 4 बटा में आपका 100, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। तो 165 गुने 4 आपका कितना आ गया आपका, है ना। 165 गुने 4 आपका 4 5 20 कर देते हैं, 0 2 बचा। या फिर आपका 16 चौके 64 640 और 5 चौके 20 660, 660 गुने 16 कर दीजिए, तो 16 इंटू 0 0, 16 छक 96 का 6 9 बचा, 16 छक 96 और 9 105, यानी कि 10,560 रुपये आपका आंसर आया। ठीक है, हमने क्या किया? एसआई बराबर PRT अपॉन 100, 16,500 गुने 16 गुने 4 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 165 गुने 4 कर दिया ताकि पंचों के 20 आ जाता है, आसानी होता है। 4 5 20 का 0 2 बचा, 16 चौके 64 और 2 66,
अब 16 गुने 0 0, 16 छक 96 का 6, 9 बचा, 16 छक 96 और 9 है ना 105। ये हो गया आपका, ये एक मेथड हो गया आपका बेसिक, है ना। अब हम आते हैं आपका ट्रिक। हमेशा क्या कीजिए आप कि जब भी होता है आपका, अच्छा P RT/100 है ना, ट्रिक यहीं पे हम डिराइव कर दे रहे हैं। देखिए तो P RT/100 क्या है आपका RT%, यानी कि जब भी ऐसा ही होगा RT% होगा। फॉर्मूला नहीं भी याद हो, आसानी से क्या कीजिए 16 गुने 4 RT, 16 गुने 4 64%, किसका मूलधन का, 16 500 का 64%, यानी कि 64/100 डायरेक्ट कर सकते थे आप, 2 0 से 2 0 आसानी से ये भी आएगा। 64 गुने 5 कर लीजिए आपका, 64 गुने 5 आपका 320 का 0, 32 बचा, 64 गुने 6 6 छक 36 और 6 चौके 24, 360 और 24 84 और 32, 84 32 16 64 एकम 64 और ये आपका 10 500 है ना। 64 गुने 5 किया हमने, 64 बचे 320 का 0, 32 बचा, 64 गुने 6 किया, 6 छक 36, 6 चौके 24, 384 और 32, 384 32 आपका 416। अब 64 416 का 6 लिख दिए 41, 64 एकम 64 और 41 105 10 560 है ना। कैलकुलेशन आप इजी करने के लिए गुना कर लिया कीजिए, ये तो मन में हो जाता है, लेकिन ये भी आपका सही है 660 गुने 16। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला वीडियो में जल्द ही हिमाचल अपकमिंग एग्जाम का लेकर आने वाला हूं। पटवारी का भी क्वेश्चन कराऊंगा, HP PSC और जो भी हिमाचल बेस्ड एग्जाम्स है वो भी कराऊंगा। साथ ही साथ SSC CHSL पे वर्क कीजिए। CHSL का मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, उसको भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।